मैं आप सभी स्टूडेंट से इस बात को कहना चाहता हूं कि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या अदर किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा ये तैयारी सिर्फ आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कर रहे हैं। ना तो आप अपने पेरेंट्स के लिए कर रहे हैं, ना अपने किसी टीचर के लिए कर रहे हैं और ना ही किसी और के लिए भी आप समाज में कर रहे हैं। सबसे पहले आप अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं और अगर उसके बाद आपकी इच्छा है तो आप इनमें से किसी को भी आप अपना सहयोग दे सकते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि हम फलाने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जिस तरह से अब कंपटीशन बढ़ा है, जिस तरह से एग्जाम्स का जो पैटर्न है वो टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है, तो एक बार अपनी इस चीज़ की समीक्षा भी कर लेते हैं, क्या हम उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप देखिए, कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें उसके लिए सबसे पहली चीज़ होती है कि आप प्रतिदिन एक न्यूज़पेपर का अध्ययन जरूर करें। कोई भी एग्जाम आप तैयारी करिए, बैंक, एसएससी, यूपीएससी, किसी भी एग्जाम की तैयारी, और आप खुद से इस चीज़ को देखिए कि आप प्रतिदिन एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते। मैं ऐप की बात नहीं कर रहा कि ऐप में से जो छोटी मोटी न्यूज़ आप पढ़ लेते हैं, उसकी बात नहीं, और ना ही हम ये कह रहे हैं कि आप किसी वीडियो में से थोड़ा बहुत नोट कर लेते हैं, वो नहीं। सिर्फ न्यूज़पेपर का आप अध्ययन करते हैं या नहीं करते, उसके एडिटोरियल को पढ़ते हैं, उसके नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ को आप ठीक से पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, और बेहतर होगा कि आप उसके नोट्स बना रहे हैं। साथ ही अगर आप किसी बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे यूपीएससी या पीसीएस है, तो उसके लिए बहुत आवश्यक है कि विषय से संबंधित जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं, जैसे एनसीईआरटी भी हो सकती है और कुछ अच्छे ऑथर्स की बुक्स भी होती हैं, तो क्या आप उसका अध्ययन कर रहे हैं। किसी भी संस्थान में पढ़ो, कोचिंग में पढ़ो, कहीं भी वो अपने नोट्स प्रोवाइड करते हैं, वो नोट्स अपनी जगह सही हैं, लेकिन एक जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं या एनसीईआरटी होती है, वो आपका जो ग्राउंड है उस प्रिपरेशन का, वो बहुत अच्छे से तैयार करता है। आपकी नॉलेज जो होती है वो बहुत स्ट्रांग बनती है। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे, आप टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ रहे हैं, तो कृपया करके इसको पढ़िए। और जैसे मैंने पहले ही कहा था, एग्जाम को अगर आप क्रैक कर रहे हैं तो आप अपने लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं, तो ये बुक्स, ये न्यूज़पेपर भी पढ़ना आप ही की जरूरत है। और अगर हम बात करेंगे तो कितने घंटे का शेड्यूल है आपका। काफ़ी स्टूडेंट से मैं पूछता हूँ, जी सर आज 2 घंटे पढ़े, आज 3 घंटे पढ़े। हम 2 घंटे 3 घंटे पढ़े, लेकिन हम मोबाइल तो इससे ज़्यादा चला रहे हैं ना। हम और जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं वो तो हम खूब कर रहे हैं, इधर उधर घूमने की एक्टिविटीज़ तो हम खूब कर रहे हैं, लेकिन पढ़ने का जो समय है वो बड़ा हमें कम मिलता है। घर में, गृहस्थी में इधर उधर हम टाइम दे देते हैं। हमारी पहली प्रायोरिटी जो है वो केवल और केवल अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना है। किसी शादी ब्याह में जाना, कहीं पूजा में जाना, ये सब काम करने, ये सब आपके लिए सेकेंडरी होने चाहिए। आपके जीवन का एक ही ध्येय होना चाहिए, एक ही लक्ष्य आपके पास होना चाहिए कि मुझे अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। दूसरी बात, जो एग्जाम का पैटर्न बदलता चला जा रहा है, लगातार दिन प्रतिदिन बदल रहा है। अभी आपने नीट के एग्जाम में भी देखा था, यूपीएससी तो खैर हर बार करता ही करता है, क्या उसके अकॉर्डिंग आप उन जो क्वेश्चंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम प्रिपरेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो इसको भी थोड़ा सा आप देखिए। और आप हफ्ते में केवल एक दिन बदलते हुए पैटर्न के अनुसार अगर आप तैयारी करेंगे तो आप सफलता के काफी पास होंगे। अगर आप इनमें से कोई काम नहीं कर रहे, जैसे मैंने कहा, आप डेली न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, आप अच्छी टेक्स्ट बुक्स नहीं पढ़ते, आप संबंधित विषय की एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे, डेली पढ़ने का कोई शेड्यूल नहीं है हमारे पास में, घर के सारे काम कर लेंगे, दाएं बाएं के सारे काम कर लेंगे, पढ़ाई सेकेंडरी हो जाएगी, क्लास छोड़कर और काम कर लेंगे, तो सिर्फ आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ऐसी तैयारी से कोई फायदा नहीं है हमारे पास। तो बेहतर होगा कि अपने मन को पक्का करिए, अपने दिमाग को पक्का करिए और तब आप तैयारी करिए, जीवन में जरूर सफल होंगे।